मिसिंग नंबर को करने के लिए आपको कौन कौन से लॉजिक पता होने चाहिए, जिसके आधार पर इन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाएंगे। इसको जानने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास मतलब होता है बी मतलब ब्रैकेट्स, ओ मतलब ऑर्डर्स, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। मतलब कि आपको डी से लेकर एस तक अच्छे से पता होना चाहिए कि डिवाइड मतलब भाग, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब किससे हम गुना कर रहे हैं और किससे घटा कर रहे हैं। ए मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे जरूरी क्या है इसमें? सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन क्वेश्चनों को करने के लिए। अगर आपकी आपकी सब्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप इन क्वेश्चनों को ईजिली कर जाएंगे। और मल्टीप्लिकेशन मतलब आपको टेबल ढंग से आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वो 2 से, 3 से, 5 से और 7 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। मैक्सिमम क्वेश्चनों में इसका यूज होता है। एडिशन मतलब वो नंबर उसी से प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन अच्छे से आता है, मतलब आपको मैं बोलूँ 17 में से अगर 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? अगर आपका आंसर जल्दी से 8 आ रहा है तो आपकी सब्ट्रैक्शन क्या है? बहुत अच्छी है। नहीं तो आपको इसके अंदर कमांड बनाने पड़ेगी, नहीं तो आप मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करने में आपको टाइम लगेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभेद संख्या। 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये टोटल कितनी है? 15। ये आपको ढंग से याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आपको मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद टेबल्स, ये आपको 20 तक कम से कम याद होना चाहिए। अगर आपको ये टेबल्स 20 तक याद नहीं है तो सबसे पहले उसको याद कीजिए। इसके बिना आप मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसके बाद है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? स्क्वायर यानी वर्ग। मिनिमम आपको 30 तक अच्छी तरह लर्न होना चाहिए। अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी बैठ के इसको लर्न कीजिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 5 का स्क्वायर 25, 8 का 64, 12 का 144, 15 का 225, 19 का 361, 23 का 529, 27 का 729। ये आपको वर्गमूल या वर्ग अच्छे से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हो पा रहे तो कोशिश कीजिए याद करिए लिख लिख कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिसिंग नंबर को करने के लिए। इसके बाद क्यूब यानी घन, कम से कम 20 तक आपको लर्न होना चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो लर्न कीजिए सबसे पहले उन क्वेश्चनों करने से पहले। जैसे 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। कैसा आ रहा है? क्यूब का मतलब होता है कि 5 गुना 5 गुना 5, 5 को 3 बार खोलना है। 5 25, 25 पंजे 125। ऐसे ही 7 का 343, 9 का 729, 14 का 2744, 16 का 4096, 18 का 5832, 11 का 1331। ये आपको सारे याद होने चाहिए, तभी इन क्वेश्चनों को करने में आपको कम टाइम लगेगा और एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ईगल आई मतलब अ केयरफुल और क्लोज वॉच। मतलब आपको सीरीज को सावधानी पूर्वक और कड़ी निगरानी से देखना पड़ेगा। मतलब मैंने लिखा जैसे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। इसके बाद क्या आएगा? अगर आपने इसका आंसर निकाल दिया तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर नहीं आया आंसर तो वीडियो के एंड में इसका आंसर आपको मिलेगा। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या आएगा। यह 2, 3, 4, 5, फिर है 5,
7, 9। यहाँ पे क्या आएगा? 10, 11, 12 या 13। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको लॉजिक ढूंढना है, किसमें क्या लॉजिक लगा है। ये 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, और यहाँ 5 हो गया, 7 हो गया। मतलब इनमें तो एक का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है? 2 का। यहाँ कितने का गैप है? 2 का। तो यहाँ पे कितना गैप आना चाहिए? 2 का। तो 9 और 2 कितने हो गए? 11। एक लॉजिक इसमें ये है। सेकंड लॉजिक, अगर हम 2 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5। 3 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा? 7। 4 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा? 9। और 5 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 11। जब इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको देखना है कि जो आप लॉजिक लगा रहे हो वो ठीक है या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग। अगर आपको उसको ठीक करना है तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है। हमने लॉजिक देखे, दोनों बता दिए आपको, किसमें 2-2 का गैप है, और नीचे जो हाफ सर्कल है इसमें किसमें कितना गैप है? 1-1 का। और ऊपर वाले में कितने का? 2-2 का गैप है। या दूसरा तरीका, 2 में हमने पहले कितना जोड़ा? 3 जोड़ा है, फिर 3 में 4 जोड़ा, फिर 4 में 5 जोड़ा, और 5 में 6 जोड़ा। और 2 में 3 जोड़े कितना रहा? 5। 3 में 4 जोड़े कितना रहा? 7। 4 में 5 जोड़े तो कितना आ रहा है? 9। तो 5 में 6 जोड़े तो कितना आना चाहिए? 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 11, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 2, 6, 1, 9, 8, 24, 4। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या करना है आपको इसके जो अपोजिट साइड है, इसकी 2 के अपोजिट क्या है? 8। तो 2 के पढ़े में 8 कब आता है? 4 पे आता है। तो 2 चौक 8। ऐसे ही 6 के पढ़े में 24 कब आएगा? 6 चौक 24, 4 पे। 1 के पढ़े में 4 कब आएगा? 1 चौके 4। ऐसे ही 9 के पढ़े में यहाँ पे वो संख्या आएगी कौन सी? जब हम उसकी 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 36। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अब यहाँ देखो, ये 8 है, 27 है, ये 64 है, ये 125, 216, 343 और 729। मतलब ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, और यहाँ पे कितने किसका आएगा? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। अब 512 कौन सा है? ये वाला। तो इसका आंसर सही क्या है? बी, 512। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15, 4, 19, 60। एक लॉजिक इसमें ढूंढना है, फिर इसमें ढूंढना है, फिर हमें बताना है कि इसमें कौन सी संख्या आएगी? 117, 40, 41 या 81। सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि 15 चौके 60 हो रहा है, और 19 कैसे आएगा? 15 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 19। मतलब इन दो ऊपर वाली संख्या से ये दो नीचे वाली संख्या आ रही है। इसमें लॉजिक ये है। ऐसे देखो, 3 अट्ठे 24, ये आ गया। 3 और 8 कितने होते हैं? 11। मतलब ऊपर वाली दोनों संख्या से नीचे वाली संख्या आएगी। ऐसे ही 10 चौके 40, और 10 और 4 कितने होते हैं? 14। तो इस क्वेश्चन से आंसर क्या है? 40। मिसिंग नंबर का एक बेहतरीन क्वेश्चन, आइए स्टार्ट करते हैं। 1, 7, 5, 3, 16। मतलब इसमें कुछ हम करने पर, जमा घटा या गुना करने पर क्या आता है? 16 आता है। ऐसे ही 2, 8, 5, 3 को घटा जमा गुना करने पर क्या आता है? 24 आता है। ऐसे ही 3, 11, 4 और 7 को क्या करने पर यहाँ पे आएगा? इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ढूंढना लॉजिक। लॉजिक क्या है इसमें? अगर मैंने 7 में 5 प्लस करके हो गए 12, 12 और 3 15, 15 1 16। तो 16 आ रहा है। ऐसे ही देखते हैं, 8 और 5 13, 13 और 3 16, प्लस में 2 18। ये क्या लॉजिक क्या हो गया? फेल हो गया। अब दूसरा लॉजिक, अगर मैं इसको 5 7 35, 3 एकम 3, कितना आ रहा है? 32। 32 का आधा क्या होता है? 16। ऐसे ही 8 पंजे 40, और 3 दूनी 6, घटा कर कितना आता है? 34, 34 17। ये लॉजिक भी क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। अब देखते हैं लास्ट लॉजिक। अगर मैं 7 में 5 प्लस करे, प्लस में 3 प्लस करे, प्लस में 1 का क्यूब करा, मतलब 7 प्लस में 5 12, 12 और 3 15, 15 1 16। क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। दूसरे में करते हैं, 8 5 13, 13 और 3 16। अगर 16 में 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 16 प्लस में 8 यानी कितना आ गया? 24। ऐसे ही 11 प्लस 15, 15
और 7 22, 22 में कैसे प्लस करेंगे 3 का क्यूब, तो 22 प्लस में 27 कितना होता है 49। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 49। मिसिंग नंबर का एक बेहतरीन क्वेश्चन, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ गया क्या आएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 144, 729 और ये क्या है 676, ये क्या है सारे क्या है स्क्वायर रूट है किसी ना किसी के। आइए चेक करते हैं इन दो बाहर की जो संख्या है उनसे इनका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने करा किसको 7 और 5 को, 7 और 5 कितने होते हैं 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 जो हमें दे रखा है सही है। 13 और 14 कितने होते हैं 27, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 ये भी सही है। ऐसे ही 15 प्लस में 11 कितने होते हैं 26, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 तो ये भी सही है। 8 प्लस में 2 कितने हो गए 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो मतलब इस क्वेश्चन में जगह क्या आएगा 100, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में जगह क्या आएगा। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये 100, 144 और 36 ये किसी ना किसी के क्या है स्क्वायर है। जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ऐसे ही 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ऐसे ही 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो देखते हैं कि ये कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, ये इसमें लॉजिक लग रहा है। दूसरा 4 और 10, 10 का स्क्वायर 100 लॉजिक लग रहा है। 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ऐसे ही 11 और 9 कितने होते हैं 20, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 400 दिख रहा है आपको ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर सही क्या है 400। हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। 2 और 4, 2 चौक 8, 8 और 9 17, 22 नहीं आ रहा। दूसरा है 2 निम 18, 18 और 4 22 आ रहा है। ऐसे ही 6 दूनी 12, 12 और 5 17 ये भी आ रहा है। 9 एकम 9, 9 और 4 13, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा 13। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि जो 35 है ये 140 है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 4 में 3 जोड़ दूँ कितना आएगा 7, 7 पंजे 35 तो हो रहा है। ऐसे ही 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 सत्ते 140 बिल्कुल ठीक। ऐसे ही 17 और 21 कितने होंगे 38, कितने होंगे 38 गुना में 17, गुना में 17 तो 17 51, 17 अट्ठे 136, तो 6 4 6, तो 664 कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। पहले हमने कहा 2 और 7, 2 सत्ते 14 आ रहा है। 7 निम 63 आ रहा है। ऐसे ही 2 गुना में 15, 15 दूनी 30 ये भी आ रहा है। तो मतलब 15 निम में कितना होता है 135, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 135। इस क्वेश्चन में क्या आएगा सबसे पहले देखते हैं इन दोनों को घटा करके कितना आएगा 20, 8 तो आ नहीं रहा। अब इन दोनों को जमा करते कितना आएगा 64, अगर 64 का रूट कर दूँ कितना आएगा 8 आ रहा है। ऐसे ही 27 और 22 कितने होते हैं 49, 49 का रूट क्या होता है 7। ऐसे ही 12 यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा नंबर आएगा, अगर मैं ऐसा कर दूँ स्क्वायर कितना आएगा 36, अगर 36 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 और 2 24, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में क्या आएगा। 9 13 22, पहले इन दोनों की घटाकर कितना आ गया 13 में से अगर 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 22 में से अगर 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, मतलब ये 2 का स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर है, तो अगला कौन सा होगा 4 का स्क्वायर यानी कितना होगा 16, और प्लस में ये वाला नंबर कितना 22 कितना आ जाएगा 8 38, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 38। इसका लॉजिक था 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 3 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है 21।